आज की इस वीडियो में दोस्तों जितने भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं उनको किस तरीके से सोल्व करते हैं वो सीखेंगे और उन सभी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट फॉर्म आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इंफिनिटी ही मिलेगा। ये हम लोग बहुत ही इजीली बता दे रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी करेंगे तो हमको यहाँ पे नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा। कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी किया तो हमको क्या होगा, माइनस इंफिनिटी होगा या इंफिनिटी होगा, हमको यह पता नहीं चलेगा। लेकिन इस वाले केस में पता चल जा रहा है, हम लोग पहले से ही प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं। तो ये क्या है, यह एक डिटर्मिनेट फॉर्म है। लेकिन यह क्या है, यह एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। उसी तरीके से जीरो अपॉन जीरो, यह भी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। उसी तरीके से इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इस सब को भी प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसको हम लोग पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, यह एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो उसी तरीके से जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं उन सभी पे हम लोग को क्वेश्चन करना है और उसको सोल्व करना है, और उसके लिए उसको सोल्व कैसे करते हैं ये भी सीखना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहला जीरो अपॉन जीरो वाले जितने फॉर्म होते हैं उन सब, जितने क्वेश्चन होते हैं, जितने टाइप से सोल्व होते हैं उसको सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो अपॉन जीरो। तो जीरो अपॉन जीरो के लिए हम लोग के पास एक ट्रिक होता है और उस ट्रिक को बोलते हैं राफेल, आर एफ एफ ई और एल। और इस ट्रिक से क्या होता है कि हम जीरो अपॉन जीरो वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग जीरो बाई जीरो के जो 5 फॉर्म है, जो 5 तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। और एक चीज हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं कि जीरो बाई जीरो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है। तो जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म इसलिए है क्योंकि अगर लिमिट x जीरो से टेंड कर रहा है और यहाँ पे हम x अपॉन x लिखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आता है। उसी तरीके से अगर लिमिट x जीरो से टेंड कर रहा है और x स्क्वायर अपॉन x लिखेंगे तो इसका वैल्यू 0 आता है। और अगर लिमिट x टेंड टू 0 है और x अपॉन x क्यूब है तो इसका वैल्यू इंफिनिटी आता है। यानी कि ये सभी क्या है, जीरो अपॉन जीरो के फॉर्म का है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है, 0 आ रहा है और इंफिनिटी आ रहा है। यानी कि जीरो बाई जीरो को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं सोल्व करने से पहले कि इसका आंसर किस तरफ जाएगा। इसलिए क्या है कि जीरो बाई जीरो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है और इसको सोल्व करने के लिए हम लोग राफेल मेथड की मदद करेंगे और जितने भी जीरो बाई जीरो फॉर्म के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो अब आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं जो कि इस वाले आर से सोल्व हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 और रूट अंडर 2 प्लस एक्स और माइनस रूट अंडर 2 अपॉन एक्स है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस राफेल का मतलब क्या है, जिसमें सबसे पहला आर का मतलब है यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना। तो इस पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग रेशनलाइज आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी रूट है और यहाँ पे भी रूट है। तो जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये दोनों रूट हट जाएगा। यानी कि यह क्या है, यह एक जीरो अपॉन जीरो वाले फॉर्म है और इसको हम लोग रेशनलाइज करके सोल्व करेंगे। तो यह भी जीरो बाई जीरो फॉर्म का एक लिमिट है। अब इसको हम लोग रेशनलाइज करके सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स और माइनस रूट 2 अपॉन एक्स, और ऊपर नीचे इसको बीच वाले साइन को चेंज करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस एक्स और प्लस रूट 2। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस एक्स और माइनस 2 और नीचे हो जाएगा एक्स और इसके अंदर में आ जाएगा रूट 2 प्लस एक्स और प्लस प्लस रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जीरो से, ये वाला जीरो में से 2 में से 2 गया तो दोनों माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 माइनस हो जाएगा और इस वाले एक्स से ये वाला एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब लिमिट का वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट और यहाँ पे जीरो डालेंगे तो ये बस रूट होगा, रूट 2 होगा और यहाँ रूट 2 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड से सोल्व किए हैं। और आगे है एफ, एफ का मतलब होता है फैक्टराइजेशन। तो अब हम क्या करेंगे, जीरो बाई जीरो वाले फॉर्म का जो भी लिमिट है उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं दोस्तों,
ये जो फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिमिट x टेंड्स टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। तो इसको जब हम देखेंगे दोस्तों तो क्या है कि यह भी 0/0 के फॉर्म का है। तो जब 0/0 के फॉर्म का है और यहाँ पे हमको क्या करना है, रेशनलाइजेशन नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि हम ऐसा ही क्वेश्चन चुने हैं बारी बाई बारी से जो कि इस पे फिट हो सके। तो यहाँ पे एफ से फैक्टराइजेशन होता है, इसको हम लोग किससे पे सोल्व करना है, फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है। इसको जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं उसी तरीका से इस ऊपर वाले टर्म को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो जब ऊपर वाले टर्म को फैक्टराइज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 होता है, ऊपर वाले टर्म को फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2, और नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 1, जो कि क्या होगा कि यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो गया तो यह बहुत ही आसानी से जो 0/0 फॉर्म था वह रिड्यूस हो चुका है। अब इसको हम लोग लिमिट का वैल्यू सीधा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x से टेंड कर रहा है तो 1 और माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब उसी तरीके से ये वाला एफ हो चुका है। अब इसके अगले वाले एफ पे देखते हैं कि इससे क्या होता है। तो जो इसका अगला वाला एफ है वो है फॉर्मूला। तो इसको फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे 0/0 फॉर्म जो है उसको हम लोग फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 0/0 फॉर्म का। तो यहाँ पे दोस्तों 0/0 फॉर्म है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड कर रहा है 2 से, x टेंड कर रहा है 2 से x क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपॉन x माइनस 2, इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलते हैं। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि लिमिट x अगर a से टेंड कर रहा है और x पे पावर n है और माइनस a पे पावर n है और नीचे में x माइनस a है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है n a पे पावर n माइनस 1, और इसी फॉर्मूला पे हमको इसको भी सोल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। n मतलब क्या है, पावर, पावर कितना है 3, फिर क्या है a कितना है 2 और फिर 2 का पावर कितना दिया हुआ है n माइनस 1, तो n कितना है 3, तो 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का पावर 2, जो कि हो जाएगा 12। तो इस लिमिट का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों 12, जिसको हम लोग किस मेथड से सोल्व किया है, जिसको हम लोग फॉर्मूला पे सोल्व किया है। और अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से रिड्यूस होने वाला है तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। लॉगरिथमिक से होने वाला लॉगरिथमिक फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं 0/0 फॉर्म का, या अगर कोई यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं। तो ये हम लोग एफ से क्या पढ़ लिए, फॉर्मूला। अब अगला हम लोग देखते हैं ई का मतलब होता है दोस्तों एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंशन से कैसे सोल्व करते हैं। तो एक्सपेंशन जो है, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका एक्सपेंशन 4-5 उसको याद कर सकते हैं, उससे भी सोल्व हो जाएगा। यानी तो एक्सपेंशन के लिए एक आता है मैक्लॉरिंस थ्योरम, उस मैक्लॉरिंस थ्योरम को अगर आप पढ़ लेंगे तो किसी भी फंक्शन को आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंशन पे। तो एक्सपेंशन के लिए हम लोग जो क्वेश्चन है वो है लिमिट x जो है 0 से टेंड कर रहा है और यहाँ पे है साइन x और माइनस x अपॉन एक्स क्यूब। ये भी क्या है, ये भी दोस्तों 0/0 के फॉर्म का है, और इसको हम लोग को सोल्व करना है किस मेथड से, एक्सपेंशन मेथड से। क्योंकि यहाँ पे नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्सपेंशन से इस पे बहुत ही जल्दी इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे इसमें एक्सपेंशन लगाते हैं। तो आपको इसके लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपके पास साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो आपको याद होना चाहिए, और साइन एक्स का आप इसमें एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या होगा कि ये क्वेश्चन मिनटों में सोल्व हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएगा। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स फिर होता है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स पे पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स पे पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, और इसी तरह यह आगे जाते जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स है और नीचे क्या है, एक्स क्यूब है। अब एक्सपेंशन लगा दी, अब इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ पे एक्स है, तो एक्स में से ये माइनस एक्स घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इस एक्स में से ये वाला एक्स घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा।
अब आगे क्या है, इस एक्स क्यूब से बारी बारी से जब सभी में डिवाइड करेंगे, जब पहले वाले में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/3 फैक्टोरियल। फिर दूसरे वाले में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x² 5 फैक्टोरियल। फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x⁴/7 फैक्टोरियल। और यह ऐसे ही चला जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, इसका वैल्यू भी हो जाएगा 0। आगे जितना वैल्यू है सबका 0 होते जाएगा। बस बचेगा क्या, ये वाला -1/3 फैक्टोरियल, जिसका वैल्यू कितना है -1/6 के इक्वल आ रहा है। तो ये क्या था, ये था हम लोग के पास एक्सपेंशन मेथड, जिससे हम लोग इसको सोल्व किए। और जो सबसे अंतिम मेथड है वो है एल हॉस्पिटल रूल। यानी एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग कैसे सोल्व करते हैं 0/0 फॉर्म वाले क्वेश्चन को। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल वाले क्वेश्चन ही डालेंगे ताकि इस ट्रिक को हम समझ सके। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल का जो क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड कर रहा है 2 से, और यहाँ पे क्वेश्चन है x⁻6 -24x -16 अपॉन x³ + 2x -12। अब यहाँ पे क्या है कि इन चारों में से हम लोग कोई भी ट्राई करेंगे तो हम लोग के लिए यह नहीं बनेगा, क्योंकि अभी क्या है कि 0/0 फॉर्म का ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल लाएंगे। और एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि ऊपर भी डिफरेंशिएट कर देना है और नीचे भी डिफरेंशिएट करना है, और जो लिमिट का वैल्यू है उसको डाल देना है। यानी लिमिट में जो x जहां से टेंड कर रहा है उसको डाल देना है। तो जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 और जब x⁻6 को फैक्टराइज करेंगे तो 6x5 24x को फैक्टराइज करेंगे तो 24, और नीचे क्या हो जाएगा 3x² और +2। अब सीधा इसमें हमको लिमिट डाल देना है 6 × 2 के पावर 5 और -24, और नीचे क्या हो जाएगा 3 × 2 का पावर 2 +2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, देख लेते हैं कैलकुलेशन करने से और टाइम जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपको 192 -24 और नीचे हो जाएगा 14, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 168/14 और यह इक्वल हो जाएगा 12 के। तो यह क्या था दोस्तों, यह था हम लोग को 0/0 फॉर्म के जितने भी तरीके से सोल्व होते हैं उसके तरीके थे। अब आगे हम लोग ∞/∞ वाले जो फॉर्म है उसको समझेंगे।